बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ईयर का दैट इज़ ऑन वेन्स। हमने ब्लड वेसल स्टार्ट की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टरीज़ का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन डिस्कस किया था। आज हम इंशाल्लाह वेन्स का स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन डिस्कस करेंगे। आर्टरीज़ के बारे में हमने पहली लाइन ये लिखी थी, हमने कहा था आर्टरीज़ आर द ब्लड वेसल्स। तो सिमिलरली वेन्स भी ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज़ आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ए से आर्टरी और ए से अवे मैंने कहा था, याद रखना है आपने। आज हम उसका उलट करेंगे, जितने काम हमने आर्टरीज में किए थे वो सारे रिवर्स करेंगे, ठीक है। हमने कहा था कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड, जो ब्लड को लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। लेकिन आज हम वेन्स के बारे में कहेंगे, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड, दैट कैरी ब्लड, लेके ये भी ब्लड ही जाएंगी, लेकिन किसकी तरफ लेके जाएंगी? कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट। ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके आएंगी। ये बात याद रहेगी कि वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, दिल की तरफ खून लेके आएंगी ये, ठीक है। आर्टरीज दिल से दूर लेके जाती थी, वेन्स पूरी बॉडी से वापस खून लेके आएंगी, पूरी बॉडी से वापस खून लेके आएंगी। ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द वेन। जैसा हमने स्ट्रक्चर आर्टरीज का डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, वहाँ पे भी मैंने डिफरेंस बताया था। आज यहाँ पे मज़ीद हम उसको जो डिटेल से डिफरेंस देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में यही रिपीट होता है कि हाउ द आर्टरीज डिफर फ्रॉम वेन्स, कि आर्टरीज वेन से कैसे डिफर करती हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि आर्टरीज में भी, आर्टरीज का स्ट्रक्चर वो भी 3 मेजर लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह हमारे पास वेन्स के स्ट्रक्चर में भी लेयर्स 3 ही होती हैं। कौन कौन सी? वही आउटर लेयर, वही मिडल लेयर और इनर लेयर। कंपोजिशन भी ऑलमोस्ट सेम। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, क्लियर। मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ मोस्टली स्मूथ मसल्स प्लस elastic tissues। फिर हमने कहा इनर लेयर इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम। उसमें हमने ये भी बात की थी कि कनेक्टिव टिश्यूज के साथ थोड़े से इलास्टिक टिश्यूज भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डिटेल से इसका स्ट्रक्चर देखें अभी, तो हम कहते हैं कि जो आउटर लेयर है वेन्स की, दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। उसमें रिलेटिवली जो इलास्टिक टिश्यूज हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज में जो इलास्टिक टिश्यूज हैं वो ज़्यादा होते हैं। वो ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि हमने कहा था हार्ट ने डायरेक्ट ब्लड को जो पंप करना होता है फोर्सफुली, वो आर्टरीज में पंप करना है। तो वो जो इतना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो जो प्रेशर बेयर करना है वो किसने बेयर करना है? वो हमारे आर्टरीज ने बेयर करना था। वो हम मेजर करते हैं ना, 120/80 जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, एवरेज ब्लड प्रेशर, तो अच्छा खासा प्रेशर है, उसको बेयर करना है उन्होंने। लेकिन वेन्स में ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जब तक वो प्रेशर जो ब्लड है उसका फ्लो आर्टरीज में से गुजर के, कैपिलरीज में से गुजर के वेन्स तक पहुंचता है, तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जो वेन्स हैं उनमें इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम होती है। इलास्टिसिटी क्यों कम होती है? क्योंकि उसमें इलास्टिक टिश्यूज थोड़े से कम होंगे, पहला पॉइंट। दूसरी बात, जो मेन डिफरेंस है दैट इज इन द मिडल लेयर, दैट इज इन द मिडल लेयर। मिडल लेयर के अंदर जो मेन डिफरेंस पाया जाएगा वो हम देखते हैं। अब मिडल लेयर में क्या डिफरेंस पाया जाता है? हम कहते हैं इन मिडल लेयर, जो हमारे पास मिडल लेयर है उसमें स्मूथ मसल्स जो हैं उनकी जो लेयर्स हैं वो लेस होती हैं, याद रखना। वेन्स में स्मूथ मसल्स कम होंगे, वेन्स में स्मूथ मसल्स कम होंगे, और साथ में इलास्टिक टिश्यूज भी, इलास्टिक टिश्यूज भी क्या होंगे? वो भी कम होंगे, इलास्टिक टिश्यूज भी कम होंगे। अब इनके कम होने से हमें क्या फायदा है? हम यहां पे एक एग्जांपल ड्रा करते हैं। ये हम कहते हैं ये एक ब्लड वेसल्स की दीवार है, एक ब्लड वेसल की दीवार है, ठीक है।
हम कहते हैं ये वाली जो डायग्राम है ये हमने बनाई है आर्टरी की। किसकी बनाई है? आर्टरी की। अब हमने ये भी बात कही थी कि जो इनके अंदर का खला है उसको हम कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमन। जो अंदर वाली साइड पे कैविटी है उसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज ल्यूमन। हमने कहा आर्टरी के जो अंदर खला है, जो ल्यूमन है, वो कम होता है। अच्छा, किस वजह से कम होता है? क्योंकि उसकी जो लेयर्स हैं, उसकी जो वाल्स हैं वो थिक हैं। वो थिक क्यों थी? क्योंकि उनमें स्मूथ मसल्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी। स्मूथ मसल्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी और इलास्टिक टिश्यूज़ की क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। इनमें लचक तो थोड़ी ज़्यादा है लेकिन अंदर का ल्यूमन कम है। जब हम वेन्स की बात करते हैं हम कहते हैं वेन्स में स्मूथ मसल्स की क्वांटिटी कम है। स्मूथ मसल्स की क्वांटिटी कम है। जब वेन्स में स्मूथ मसल्स कम होंगे तो अल्टीमेटली वेन्स का क्या बढ़ जाएगा? ल्यूमन। वेन्स का ल्यूमन बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि वेन्स में जो खला है, जो ल्यूमन है, वो थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, खुला होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, तो हमने ये बात की, हमने कहा कि आर्टरी में, आर्टरी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर थिकनेस की वजह से ल्यूमन कम और वेन्स में ल्यूमन जो खला है वो ज़्यादा होता है। दो डिफरेंस आ गए, बल्कि तीन। एक तो कनेक्टिव टिश्यू के साथ इलास्टिक लेयर, उस इलास्टिक टिश्यूज उनमें थोड़ी सी कमी, फिर स्मूथ मसल्स में कमी और फिर ल्यूमन में इजाफा। ल्यूमन में इजाफा। और डिफरेंस क्या था? एक डेफिनेशन में भी डिफरेंस था कि आर्टरीज जो है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं और वेन्स जो है वो ब्लड को जो है वो टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास वेन्स में, क्योंकि वेन्स ने वापस ब्लड लेके आना होता है, आर्टरीज ने लेके जाना है ना, तो ब्लड पीछे, हार्ट पंप कर रहा है पीछे से, तो वो वहाँ पहुँच जाता है। अब नीचे से ऐसा भी तो होना चाहिए था ना, हमारी टांगों में भी अल्लाह पाक छोटे छोटे 2-4 दिल लगा देता कि वो वहाँ पे बैठ के ऊपर की तरफ पंप करते। ठीक है, कि ब्लड अब टांगों में चला गया, टांगों से नीचे ऊपर कैसे आए? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह पाक ने वेन्स में वेल्व लगा दिए हैं। जैसे ही हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, आर्टरी के अंदर जब ब्लड का प्रेशर प्रोड्यूस होता है तो वो प्रेशर ट्रांसफ़र होता है आगे कैपिलरीज़ में, फिर कैपिलरीज़ से आगे जो है वो वेन्स में ब्लड को जो है वो पुश मिलता है। जो लम्हे के लिए मोमेंटरीली जो पुश मिलता है, उस पुश से ब्लड थोड़ा सा ऊपर होता है। अच्छा, फिर जैसे ही हार्ट रिलैक्स होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, तो उस ब्लड को दोबारा कहाँ चले जाना चाहिए? नीचे। लेकिन वो नीचे वापस नहीं जा सकता, वेन्स का ब्लड वापस नहीं जा सकता। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि वेन्स का ब्लड वापस क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या लगे हुए होंगे? वेल्व्स लगे हुए होंगे। तो वेन्स के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होते हैं? इसमें अल्लाह पाक ने वेल्व्स भी लगाए होते हैं। इसके भी जो वेल्व्स हैं वो भी सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं। वो भी क्या हैं? सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं। ठीक है, ऐसे वेल्व्स हैं जिनसे ब्लड एक तरफ अगर गुजर जाए तो वो वापस दोबारा नहीं आ सकता। सेमी ल्यूनर क्यों कहते हैं? वही सेमी ल्यूनर जैसी शेप होती है इसकी। तो हम कहते हैं कि वेल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड को वापस जाने से बचाते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम इनका जो है वो फंक्शन देखते हैं। जैसे आर्टरीज का फंक्शन था वैसे वेन्स का फंक्शन हम देखते हैं। वेन्स का मेन फंक्शन क्या था? कैरी ब्लड, ये ब्लड को लेके जाती हैं कहाँ से कहाँ? फ्रॉम टुवर्ड्स द हार्ट। ये किसकी तरफ लेके जाती हैं? टुवर्ड्स द हार्ट। एक और बात, all the veins carry deoxygenated blood. All the veins carry deoxygenated blood. All the veins carry deoxygenated blood except किसके अलावा? पल्मोनरी वेन्स के अलावा। किसके अलावा? पल्मोनरी वेन्स के अलावा। ठीक है, वैसे हमारे पास तमाम की तमाम जितनी भी हमारे पास आर्टरीज हैं, आर्टरीज की बात करें उनमें सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि उसमें कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वही उसी तरह जब लंग्स से वापस ब्लड आएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड होके आएगा। वापस तो पूरी बॉडी से आना है, तो आना वेन्स के जरिए ही है, आना वेन्स के जरिए ही है। तो हम कहते हैं कि ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स में। ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम ये देखते हैं एग्जांपल्स के
डिफरेंट एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, जैसे आर्टरीज की थी कि जिन जिन ऑर्गन्स को हमने आर्टरीज दी थी अब उनसे वापस लेते हैं और हम देखते हैं कि वो कौन से हार्ट के कौन से चैम्बर में जो है वो ब्लड वापस आता है। हमने कहा था कि जब हम लास्ट में पहुंचे थे हमने कहा था एलिक वेन्स, फिमोरल और इंटरनल फिमोरल, एक्सटर्नल फिमोरल, ठीक है, ये सारी हमने आर्टरीज बना दी थी। अब हमने उन सब से जो है वो वापस ब्लड लेना है, एलिक दोनों एलिक से लेंगे, बल्कि एक्सटर्नल इंटरनल को मिलाएंगे, एलिक बनाएंगे, एलिक वेन से फिर ब्लड लेंगे। तो दोनों जब एलिक वेन्स मिलेंगी तो हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा की बेस बन जाएगी। फिर इन्फीरियर वेना कैवा जैसे जैसे ऊपर आती चली जाएगी, डिफरेंट ऑर्गन से वापस जो है वो वेन्स उसमें शामिल होती चली जाएंगी और वो हार्ट के करीब आते आते बड़ी होती चली जाएगी और वो हार्ट के राइट एट्रियम में आके ओपन हो जाएगी। कहाँ पर आके ओपन हो जाएगी? राइट एट्रियम में। एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो रेनल वेन, हेपेटिक वेन, और भी बहुत सी आप वेन्स की एग्जांपल जैसे आर्टरीज की थी। इन शॉर्ट समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो हार्ट के नीचे का पोर्शन है उसका जो ब्लड वापस इकट्ठा होके आता है वो कौन सी ब्लड वेसल में आता है? दैट इज वेना कैवा, दैट इज वेना कैवा। अब एक की बात कर रहा हूँ तो ये इन्फीरियर वेना कैवा है जो नीचे से आ रही है और ये सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। इसी तरह हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर्स को हमने हार्ट से ऊपर ब्लड दिया था हमने हेड, नेक और शोल्डर्स को, वहां पे हमने कहा था कि यहाँ पे सुपीरियर जो है वो वेना कैवा नीचे आएगी, सुपीरियर वेना कैवा। अब ये दोनों सिंगुलर हैं लेकिन हम जनरल बात करते हैं, हम कहते हैं हार्ट का बल्कि पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो वापस हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है? राइट एट्रियम में। किस में आता है? राइट एट्रियम में। जब ये राइट एट्रियम में आता है तो दोनों साइडों से आ रहा है ना, सुपीरियर से भी और इंफीरियर से भी, तो हम दोनों को मिला के जो लफ्ज लिखते हैं दैट इज वेना कैवा। अब प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट इसकी भी ऐसी ही है, ए ई का फर्क है, ये प्लूरल है और ये वेना कैवा, ये सिंगुलर है। और ये वेना कैवा जब हम बोलते हैं वेना कैवे तो ये प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। ये बात क्लियर हुई? तो परेशानी हो जाना, यहाँ पे स्पेलिंग हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने लिटिल बिट स्ट्रक्चर के बारे में बात की वेन्स के, और वेन्स के स्ट्रक्चर के बाद हमने उनका जो है वो फंक्शन देखा, उसके बाद एग्जांपल्स देखी। फिर हमने कहा ये इसमें ये भी स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि वेन्स बनती कहाँ से हैं। एक्चुअली आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो आर्ट्रियोल्स बनते हैं, आर्ट्रियोल्स डिवाइड होते हैं तो कैपलरीज, फिर कैपलरीज मिलती हैं तो वेन्यूल्स बनते हैं, फिर वेन्यूल्स मिलते हैं तो वेन्स बनती हैं, ठीक है। फिर वो वेन्स जो हैं वो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कैवा बनाती हैं और फिर वो आके कौन से चैम्बर में ला के ब्लड को पोर कर देती हैं? राइट एट्रियम में। और कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड आता है। कौन सा आता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन सिर्फ एक आर्टरी में एक वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन वो कहाँ से आती है? वो आती है जनाब लंग से, और वो लंग से किस में आती है? लेफ्ट एट्रियम में। वो किस में आती है? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।